हेलो फ्रेंड्स, आज हम जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड के Q3 के रिजल्ट देख रहे हैं। जुबिलेंट फूड मेनली किसमें काम करते हैं? डोमिनोज। तो हम डोमिनोज के मेनली रिजल्ट डिस्कस करेंगे आज। तो फ्रेंड, जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है इंडियन रुपीज़ इन लाख्स। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम इनकम देखते हैं कंपनी की। तो फ्रेंड देखिए, जे Q3 के रिजल्ट है, जे Q2 20 का रिजल्ट है, ये Q3 19 के रिजल्ट है, दैट इज पिछले साल सेम क्वार्टर के। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने कंपनी का? वो है 1,06,927 रुपये। फ्रेंड, जो ये वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है इन्होंने रुपीज़ इन लाख्स। देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है फिगर रुपीज़ इन इंडियन रुपीज़ इन लाख अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारी वैल्यू वो रुपीज़ इन लाख्स है। तो चलिए अभी दोबारा इनकम पे आ जाते हैं हम। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 1,06,927 रुपये। अदर इनकम है 1,587 रुपये। तो इनकी टोटल इनकम है जो इस क्वार्टर की वो है 1,08,515 रुपये। पिछले क्वार्टर की थी 84,768 रुपये। पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 1,08,752 रुपये। तो फ्रेंड देखिए, इनकी यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इनकम काफ़ी बढ़ गई है और पिछले साल के क्वार्टर कंपेयर करें तो इनकम ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी खर्चे देख लेते हैं। जो इनके इस क्वार्टर के खर्चे हैं वो हैं 92,000 लाख रुपये। पिछले क्वार्टर के थे 74,701 लाख रुपये। पिछले साल के थे 95,026 लाख रुपये। तो फ्रेंड्स यदि आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, देखिए इनकम तो ऑलमोस्ट सेम है इस क्वार्टर के पिछले साल के सेम क्वार्टर के, पर जो खर्चे हैं वो इस साल के क्वार्टर में काफ़ी कम है करंट क्वार्टर के पिछले साल के क्वार्टर से। तो इस बार प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए कंपनी को। चलिए देखते हैं, अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है कंपनी का इस क्वार्टर का? 16,515 लाख रुपए, सॉरी 16,512 लाख रुपए। और आफ्टर टैक्स कितना है? आफ्टर टैक्स ये रहा 12,391 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर था 7,577 लाख रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर में था 10,180 लाख रुपए। तो फ्रेंड देखिए, पिछले साल के क्वार्टर से इनकम तो सेम थी पर खर्चे ज़्यादा हो गए थे कंपनी के पिछले साल। इस क्वार्टर इन्होंने खर्चों में अपना काफ़ी कंट्रोल कर लिया, इन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लिया है, मार्जिन परसेंट ऑपरेटिंग मार्जिन। तो देखिए इस साल के क्वार्टर के जो प्रॉफिट है वो पिछले साल क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और क्वार्टर बेसिस पे तो ज़्यादा ही है क्योंकि इनकम ज़्यादा थी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम EPS देख लेते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कंपनी के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तो देखिए कंपनी का जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर का वो है 9 रुपये 41 पैसे। पिछले क्वार्टर का था 5 रुपये 76 पैसे और पिछले साल सेम क्वार्टर का था 7 रुपये 71 पैसे। तो फ्रेंड्स यदि हम क्वार्टर बेसिस से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 50% से ज़्यादा बढ़ गया अर्निंग पर शेयर। और ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 25% के अराउंड बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर 25% बढ़ गया है। तो चलिए फ्रेंड अभी हम screener.in साइट पे चलते हैं और वहाँ पे एनालिसिस करते हैं शेयर को। फ्रेंड हम screener.in साइट पे आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के बारे में देख लेते हैं। कंपनी क्या करती है? जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड इज ए पार्ट ऑफ जुबिलेंट भारतीय ग्रुप एंड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी। द कंपनी होल्ड द मास्टर फ्रेंचाइजी राइट फॉर 2 इंटरनेशनल ब्रांड डोमिनोज पिज़्ज़ा एंड डंकिन डोनट एड्रेसिंग टू डिफरेंट फूड मार्केट सेगमेंट। फ्रेंड इनके पास मास्टर फ्रेंचाइजी है इंडिया में 2 डिफरेंट इंटरनेशनल ब्रांड की, डोमिनोज जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, दूसरा है डंकिन डोनट। ठीक है फ्रेंड, तो आपको पता ही होगा डोमिनोज के बारे में। तो मेनली मास्टर फ्रेंचाइजी इनके पास है। तो चलिए मार्केट कैप देख लेते हैं कंपनी का, वो है 34,916 करोड़ रुपये। करंट प्राइस है 2,646 रुपये। 52 वीक हाई है 2988 रुपये। 52 वीक लो है 1,138 रुपये। स्टॉक का पी है 210, फ्रेंड काफ़ी हाई है। बुक वैल्यू है 85.2 रुपये। डिविडेंड यील्ड 0.23%। ROC है 29.4%। ROE 25%, काफ़ी अच्छा है फ्रेंड। फेस वैल्यू 10 रुपये। अभी लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं फ्रेंड कंपनी का।
तो देखिए फ्रेंड, कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट हमारे पास 2011 से है, तो पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। इसको हम 5 में से 5 नंबर दे सकते हैं इस चार्ट के लिए। तो फ्रेंड अभी हम कंपनी के बारे में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें देख लेते हैं। कंपनी का गुड प्रॉफिट ग्रोथ है 21.93%, 21.93% CAGR पिछले 5 सालों से। ROE अच्छा है पिछले 3 सालों का 25.31%। हेल्थी डिविडेंड देती है कंपनी, अपने प्रॉफिट का 21.91% शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देती है। कंपनी मीडियन सेल ग्रोथ इज 18.05%, पिछले 10 सालों से 18.05% है। बुरी बातें क्या है कंपनी के बारे में? कंपनी अपनी बुक वैल्यू का 31 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है। और दूसरी बुरी बात, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग पिछले 3 सालों में -3.13% से घटा ली है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम पिछले कुछ सालों की सेल ग्रोथ देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास मार्च 2010 से डाटा दिया हुआ है इस कंपनी का। तो देखिए 2010 में थी 424 करोड़ सेल, 2011 में 678 करोड़, 2012 में 1019 करोड़, 13 में 1414 करोड़, 2014 में 1736 करोड़, 2015 में 2093 करोड़, 2016 में 2438 करोड़, 2017 में 2583 करोड़, 2018 में 3018 करोड़, 2019 में 3563 करोड़, 2020 में 3927 करोड़ और इस साल की लग रही है 3183 करोड़ में भी कोविड की वजह से कम आ रही है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, जो कंपनी की सेल ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रही है। देखिए पहले थी 424 करोड़ की 2010 में और इस साल की लग रही है, वैसे इस साल तो छोड़ देते हैं, पिछले साल थी 3927 करोड़, तो अराउंड 8 to 9 टाइम्स बढ़ गई है। तो फ्रेंड अच्छी खासी सेल ग्रोथ है, सेल ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। अभी ऑपरेटिंग मार्जिन देख लेते हैं। 10 में था 15%, 11 में 18%, 12 में 19%, 13 में 17%, 14 में 14%, 15 में 12%, 16 में 11%, 17 में 9%, 18 में 15%, 19 में 17%, 20 में 22% और इस साल भी 22% लग रहा है कि रहेगा। तो फ्रेंड ऑपरेटिंग मार्जिन एक बार तो अच्छा खासा बढ़ गया था, फिर घटने लगा, भी फिर दोबारा बढ़ने लगा, तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी अच्छी खासा बढ़ रहा है। वैसे ये डोमिनोज वगैरह इनमें प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हाई ही रहता है, तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन और भी बढ़ जाएगा। अभी फ्रेंड अर्निंग पर शेयर देखते हैं। 2010 में था ₹2.59 पर शेयर, 2011 में था ₹5.56, 2012 में ₹7.93, 2013 में ₹10.04, 2014 में ₹9.03, 2015 में ₹8.47, 2016 में ₹7.36, 17 में ₹4.38, 2018 में ₹14.87, 2019 में ₹24.23, 2020 में ₹21.22 और इस साल का लग रहा है ₹12.08। तो फ्रेंड यदि हम अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 2010 के मुकाबले अभी ₹12, तो अराउंड 6 टाइम तो हो ही गया है और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है फ्रेंड। पर जो इस प्रकार से कंपनी का बिजनेस है वो लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए शेयर की जो पी वैल्यू है वो काफ़ी हाई है, 200 प्लस है, क्योंकि उम्मीद है कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाएगा। अभी तो वो स्टोर ही खोल रहे हैं ना, जब उनके फुल स्टोर खुल जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हो जाएगी उनमें, तो इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अर्निंग पर शेयर और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम moneycontrol.in पे चलते हैं, वहाँ पे इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। फ्रेंड हम moneycontrol.in पे आ गए हैं। तो देखिए इनके प्रमोटर के पास कितने शेयर हैं, 41.94% है, प्लेज 2.71% है फ्रेंड, वैसे नामात्र प्लेज है तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। FIA के पास है 36.19%, DI के पास है 18.86 फ्रेंड, दोनों ने बढ़ा लिया, FIA ने भी DI ने भी, और रिटेल ट्रेडर की थोड़ी सी कम होगी 4% थी पहले, भी 3% रह गए। तो देखिए रिटेल ट्रेडर के पास तो है ही नहीं, क्योंकि फ्रेंड जो अच्छे शेयर है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर ही ले जाते हैं। तो चलिए अभी फाइनेंशियल देख लेते हैं इसका, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, फाइनेंशियल रेशोस, डेब्ट टू इक्विटी। तो फ्रेंड इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0 है, तो कोई भी डेब्ट नहीं है कंपनी पे, सबसे अच्छी बात है फ्रेंड। तो फ्रेंड जो मैंने अभी स्टडी किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड अभी हमने देखा कंपनी का पी रेशो कितना है, 208, 200 प्लस लिख लेते हैं इधर, 200 प्लस। लॉन्ग टर्म चार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, बहुत सही है, 5 में से 5 देंगे। प्लेज शेयर 2 पॉइंट समथिंग है फ्रेंड, वैसे 5 में से 5 भी दे सकते हैं, 4.8 भी दे सकते हैं, वैसे अच्छा है काफ़ी। मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर, FIA
DII काफ़ी अच्छे हैं, 5 में से 5 जाएंगे। अर्निंग पर शेयर पर ईयर अच्छी तरह से बढ़ रहा है फ्रेंड, 5 में से 5, और आगे भी बढ़ने के बहुत चांस है। बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है फ्रेंड, डोमिनोज हर जगह बढ़ रहे हैं और इनके सेल्स भी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रही है, और अब स्टोर भी हर जगह खोल रहे हैं। तो बिजनेस मॉडल के लिए भी 5 में से 5। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जीरो ही है, 5 में से 5। ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा खासा है फ्रेंड, बढ़ ही रहा है, तो 5 में से 5। तो फ्रेंड हम मोस्टली 5 में से 5 ही दे रहे हैं। ओनली पी रेशियो वैल्यूएशन हाई है, पर फ्रेंड वैल्यूएशन के लिए हम देखते नहीं है, वैसे बाकी सारे फैक्टर ठीक है, तो आप इसमें निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। ओनली मेरे को वैल्यूएशन हाई लग रही है, पर फ्रेंड ये मे बी 2-3 सालों में 50 ही रह जाए यदि इनकी जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है। तो जो 200 है इनका प्रॉफिट यदि 4 गुना बढ़ गया तो ये 50 ही रह जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस शेयर में निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स। पर फ्रेंड ये मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। जो भी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, और यदि आपने निवेश करना है तो अच्छी तरह रिसर्च करने के बाद ही कीजिए खुद। ओके फ्रेंड, थैंक्स।